जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो बिना समय व्यर्थ किए निकल पड़ते हैं आज के सफर पर और जानते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसको हम प्यार से इंग्लिश में कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, क्यों बनाया गया? वाई? The National Commission for Women was formed with an intention to establish an equal and just livelihood for women by making legal and constitutional amendments for women in India. दोस्तों, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, मगर आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें नहीं बदली हैं। औरतों के प्रति लोगों की सोच, औरतों के प्रति लोगों का व्यवहार बदला है, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन उस हद तक नहीं बदला है जिस हद तक बदलना चाहिए। आज भी महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, आज भी उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अच्छा, मर्द ये समझता है कि फिजिकली औरत कमजोर है तो मेंटली भी कमजोर होगी। इसके अलावा हमारी जो पैट्रियार्कल सोच है, क्योंकि देखिए सिंपल लॉजिक है कि अगर कोई इंसान किसी तरह बिहेव करता है तो आप पहले जाओ उसके ग्रास रूट लेवल की स्टडी करो। हमारा देश हमेशा से पैट्रियार्कल रहा है, ठीक है। हमारे देश में एक वक्त में महिलाओं को किसी भी तरह का अधिकार नहीं था, ठीक है। अच्छा, महिलाओं को बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को डाइवोर्स देने का अधिकार नहीं था, विडो को रीमैरिज करने का अधिकार नहीं था। तो सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा लेकर घूमने से यह बात साबित नहीं होती है कि आपके मुल्क में औरतों की इज्जत होती है। आप सेक्स रेशियो उठाकर देखिए, आप जेंडर गैप उठाकर देखिए, आप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट उठाकर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसीलिए बनाया गया ताकि हमारे देश भारत में संवैधानिक अमेंडमेंट कर और लीगल तरीके से महिलाओं को उनका अधिकार मिले, महिलाओं को उनका लिवलीहुड मिले, महिलाओं को उनकी आजीविका मिले, उनको इक्वल प्रेफरेंस दी जाए मर्दों के कंपैरिजन। क्योंकि देखिए, भारत का संविधान कहता है राइट टू इक्वालिटी। अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं तो कोई सरकार या कोई नेता, कोई एक्ट आपको यह अधिकार नहीं देता है। राइट टू इक्वालिटी का अधिकार देता है भारत का संविधान, राइट टू इक्वालिटी। तो उसी राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का जन्म हुआ। इसके अलावा आप लोगों ने देखा है, आए दिन महिलाएं छेड़ी जाती हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, घर के अंदर उनके साथ गलत व्यवहार होता है, डाउरी के लिए उन्हें मारा जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस तो बड़ा कॉमन है, क्योंकि मर्दों की आदत होती है अपनी मर्दंगी औरत पर निकालने की। इन सारी चीजों को रोकना, इसका दारोमदार भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के ऊपर होता है, राष्ट्रीय महिला आयोग के ऊपर होता है। लेकिन होता क्या है ना दोस्तों, कि महिलाओं को बचपन से एक बात सिखाई जाती है, लड़कियों को बचपन से एक बात सिखाई जाती है कि तुम्हें सहनशील होना पड़ेगा। तुम अगर अपनी बातें जाकर समाज में कहोगी तो समाज पता नहीं तुम्हारे बारे में क्या कहेगा, तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा। देखिए, ये कमीशन बन जाना ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बन जाएगा, मगर ये कमीशन सही तरीके से काम तब करेगा जब महिलाएं हिम्मत कर अपने घर से बाहर निकलकर उनको एक्सपोज करेंगी जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। तो इसको रोकने का दारोमदार भी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के ऊपर रखा गया। ऐसा नहीं था कि इसकी मांग, इस कमीशन की मांग हिंदुस्तान में पहले से नहीं थी, बहुत पहले से थी, मगर 1990, खासकर 22 मई 1990 को हमारे देश की हाउस ऑफ पीपल लोकसभा में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बिल आपका क्या होता है, पहली बार अदालत, ये पार्लियामेंट में दस्तक देता है, ठीक है, ये पार्लियामेंट में दस्तक देता है। अच्छा, इट रिकमेंड्स द रेमेडियल legislative measures, facilitate redressal of grievances and advises the government on all policy matters affecting women। अच्छा, महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी सरकार पॉलिसियां बनाती थी उनमें ये अपना रिकमेंडेशन देते थे, उनमें सजेशन देना
उनमें सरकार को एडवाइस करना। इसके अलावा महिलाओं के लिए जितने बिल बनते हैं उनमें सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसमें एडवाइस करना। देन देयर आफ्टर जो भी शिकायतें आती हैं उनको सुनना, उनका समाधान करना। ये सारी बातें इस बिल में रखी गई कि कल को ये कमीशन के सारे काम करेगा। और इस कमीशन को सारी पावर दी गई सिविल कोर्ट की। सिविल कोर्ट की सारी पावर इस कमीशन को दी गई। और पहली ये कमीशन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहला कमीशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 31 जनवरी 1992 को बना। और ये जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं श्री जयंती पटनायक, ये पहली चेयरपर्सन रही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। आलोक रावत जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे, इज द फर्स्ट मेल मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ये पहले मेल मेंबर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। एंड करंट जो चेयरपर्सन है वो है मिस रेखा शर्मा, सॉरी मिसेस रेखा शर्मा, ठीक है। और इन्होंने ललिता कुमारा मंगलम की जगह ली सितंबर 2018 में। तो मिसेस रेखा शर्मा ये इस वक्त आपका चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। याद रखिएगा पहली चेयरपर्सन कौन थी? जयंती पटनायक। अब कॉम्पोजिशन, कोई कमीशन होती है उसका कॉम्पोजिशन होता है, तो सवाल यह उठता है कि इसका कॉम्पोजिशन आपका क्या है। देखिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में एक होता है चेयरपर्सन जिसको नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अलावा आपका मेंबर सेक्रेटरी एंड 5 इसके अलावा अदर मेंबर होते हैं। अच्छा, मेंबर सेक्रेटरी को भी नॉमिनेट करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो भी इसका मेंबर सेक्रेटरी होगा उसके पास मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन या वो एक तरह का ऑफिसर हो सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में उसके पास एक्सपर्टीज होना चाहिए। एंड ये जो 5 मेंबर तय किए जाएंगे इनको भी नॉमिनेट करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि पूरा का पूरा दारोमदार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है। फिर चाहे वो चेयरपर्सन हो, चाहे वो सेक्रेटरी हो, देन देयर आफ्टर चाहे वो 5 मेंबर हो। अच्छा, ये जो 5 मेंबर होते हैं आर द पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। दे शुड possess एक्सपीरियंस इन वेरियस फील्ड। इन 5 लोगों के पास अलग अलग फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक लॉ, लेजिस्लेशन, ट्रेड यूनियनिज्म, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री पोटेंशियल ऑफ वुमेन, वुमेन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल गुड बिंग। इन अलग अलग फील्डों में इनके पास क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में 5 होते हैं मेंबर, एक होती है चेयरपर्सन, ठीक है, एंड एक मेंबर सेक्रेटरी। इनको नॉमिनेट करने का अधिकार होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, इनका काम क्या होता है? पहला, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। अगर महिलाओं से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है या मान लीजिए कोई महिला जाकर गुहार लगाती है, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये सारा अधिकार इस कमीशन के पास है, ठीक है। हां, अगर महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का ह्यूमन राइट वायलेशन होता है तो सुओ मोटो लेने का, खुद से इंक्वायरी करने का अधिकार इनके पास है। इनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। एक्शन रिसर्च। अच्छा, महिलाओं के लिए क्या करना चाहिए कि महिलाओं की स्थिति हिंदुस्तान में बेहतर हो, उनको बेहतर आजीविका मिले, उनकी पोजीशन बेहतर हो, उनका स्टेटस बेहतर हो, उसके लिए रिसर्च करना, इन सब का अधिकार, इन सब का काम भी इनके पास है। लीगल इंटरवेंशन, ठीक है, भाई सिंपल लॉजिक है, इनके पास सिविल कोर्ट का अधिकार है, ठीक है। जो सिविल कोर्ट की फंक्शन होती है वो इनकी फंक्शन भी है, तो लीगल इंटरवेंशन तो होगा ही। द पारिवारिक महिला लोक अदालत इज एन इनोवेटिव कंपोनेंट विथ इट रूट्स इन द ट्रेडिशनल न्याय पंचायत। एक नए तरीके का अदालत बनाया गया है न्याय पंचायत के, कह सकते हैं न्याय पंचायत के अंडर में, जिसका नाम है पारिवारिक महिला लोक अदालत।
इट इज क्रिएटेड बाई, इसको बनाया किसने? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, फॉर द रिड्रेसल एंड द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस, ताकि महिलाओं के प्रति जो भी केसेस आता है उसका जल्दी निपटारा हो और उसका सही निपटारा हो। एंड अभी तक 7500 केसेस इस अदालत में, पारिवारिक महिला लोक अदालत में सॉल्व किए जा चुके हैं, उनका फैसला आ चुका है। द एसेंशियल फीचर ऑफ पीएमएलए इज अ कॉर्डियल म्यूचुअल सेटलमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन एमिंग टू एम्पावर वुमेन इन द जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म। अच्छा, इसको बनाने के पीछे का कारण क्या है? ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिले, ताकि महिलाओं के प्रति एक तरह की भावना जागे कि सरकार उनके साथ है, न्याय व्यवस्था उनके साथ है, उनको ऐसा ना लगे कि उनके प्रति चीजें डिले हो रही हैं। अगर राष्ट्रीय महिला आयोग बना है तो इसके बनने के पीछे का यही कारण है ना कि महिलाओं में एक तरह का कॉन्फिडेंस आए, महिलाएं बाहर निकलें, उन लोगों को एक्सपोज करें जो उनको रोकते हैं काम करने से, या जो उनको उनके प्रति डोमेस्टिक वायलेंस कमिट करते हैं, या राह चले जो मनचले होते हैं। ये सारी बातों को नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के सामने लाना बहुत जरूरी है, तभी ये सही तरीके से अपना काम कर सकेंगे, तभी ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया राष्ट्रीय महिला आयोग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।